टुडे वी स्टार्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। एक्चुअल में किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जब कभी प्रोडक्शन किया जाता है तो उस प्रोडक्शन में हमारी वस्तु की लागत क्या आ रही है और हमारे व्यवसाय का क्या वॉल्यूम है और उसके आधार पे हमें क्या प्रॉफिट निकल रहा है। तो इन तीनों का आपस में जब एक दूसरे से संबंध निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये कहें कि किसी भी व्यवसाय के लाभ नियोजन में व्यवसाय की मात्रा, लागत और लाभ का संबंध अगर देखा जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यवसाय निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमारे कंपनी का या मैन्युफैक्चरिंग का होगा उसके आधार पे जितनी कॉस्ट लग रही है उसके आधार पर जितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब का कोरिलेट करके हम ये प्लानिंग करते हैं कि हमें वास्तव में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक दे रहा है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का मीनिंग होता है कि एक कंपनी जो कि वस्तु का निर्माण कर रही है उसके निर्माण से एक ऐसी स्थिति को ज्ञात करना जहाँ कंपनी को न तो प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग ही ये होता है सम विच्छेद बिंदु, जिसे हम कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु का अर्थ होता है जहाँ कंपनी के सेल के आधार पर इतना सेल होना चाहिए कि कम से कम हमारी कॉस्ट के बराबर हमारा विक्रय हो जाए, तो हमारे ऊपर कॉस्ट का किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़े। तो जब कभी किसी वस्तु के विक्रय का वह बिंदु जहाँ पर न तो लाभ होता है न हानि होती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं या उसे समविच्छेद पॉइंट बिंदु कहते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग होता है कि कंपनी निरंतर वस्तु का निर्माण कर रही है, लेकिन जितनी भी कंपनी का एट प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, यदि हम उसकी एक इकाई में भी वृद्धि करते हैं और उस एक इकाई से वस्तु की लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सपोज करते हैं हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन 1000 है और हम 1010 इकाइयाँ बनाना चाहते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन तो 10 इकाइयाँ बनी, लेकिन अगर हमारा 1000 के आधार पर टोटल कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए आ रही थी और 10 इकाइयाँ और बढ़ाने की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वह 1,08,000 रुपये हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो 8,000 रुपये बढ़ के निकले हैं कॉस्ट के, ये ही आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाएगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का अर्थ होता है कि एक निश्चित सीमा पर जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है उस सीमा से यदि हम उत्पादन बढ़ाते हैं और उस उत्पादन के बढ़ने की वजह से यदि किसी प्रकार से कॉस्ट में वृद्धि होती है, तो जो कॉस्ट वृद्धि हुई है उस चीज़ को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे या सीमांत लागत कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हेड दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिजनेस में प्रोडक्शन का वह लेवल जहाँ न कंपनी को हानि होती है ना लाभ होता है, अर्थात केवल कॉस्ट के इक्विवेलेंट ही हमारी सेल्स होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसके अंतर्गत आपको मेथड दिए गए हैं कि हाउ टू वी कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किस प्रकार से ज्ञात किया जाए ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि एक निश्चित सीमा तक तो कंपनी में लाभ नहीं होगा न हानि होगी, लेकिन यदि उस सीमा से अधिक प्रोडक्शन किया जाए तो निश्चित रूप से कंपनी में लाभ होगा। तो इसे निकालने के लिए आपके पास कुछ मेथड लेके आई हूँ। उसमें सबसे पहला मेथड होता है कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड का मीनिंग होता है कि हमें जो भी वस्तु की कुल लागत है उसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट अलग निकालनी है और फिक्स कॉस्ट अलग कर देनी है, और वेरिएबल कॉस्ट भी हम पर यूनिट के हिसाब से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से सेल्स पर यूनिट हो तो वह ज़्यादा अच्छा होगा, उससे कंट्रीब्यूशन हमारा इजीली और आगे चल के हमें कैलकुलेशन करने में भी सुविधा रहती है। तो कंट्रीब्यूशन जिसे अपन हिंदी में अंशदान कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माना सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको शॉर्ट में इक्वेशन बेसिस पर लिखते हैं C = S - V। और अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है
तो हम ऐसी स्थिति में या सेल्स नहीं है और हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है तो भी हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव फार्मूला हो जाता है या नेक्स्ट फार्मूला हो जाता है C=F+P। तो इस प्रकार से हम कंट्रीब्यूशन यदि हमारे पास है तो उसकी हेल्प से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, रुपीज़ में भी और अमाउंट में भी। तो आपके लिए ये दिया हुआ है। नाउ वी कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन C पर यूनिट। C पर यूनिट कैसे निकलेगा, आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया C=S-V। ये आपको सेल्स प्राइस भी पर यूनिट लेना है, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट लेनी है, तो आपका C निकल जाएगा। और टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट लेना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन C हो जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट। सेकंड मेथड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसको अपन शॉर्ट में PV रेशियो मेथड भी कह सकते हैं। PV रेशियो मेथड के अंतर्गत आपको पर यूनिट के हिसाब से सेल्स प्राइस लेनी है और पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, बनती कोशिश। अगर नहीं है तो फिर हमें टोटल अमाउंट के आधार पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज के अंतर्गत आपका PV रेशियो निकलेगा। और अगर आपके पास ऊपर कैलकुलेट हो चुका है कंट्रीब्यूशन, तो C/S, इसको C/S भी कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100 करेंगे तो आपका PV रेशियो निकल जाएगा। और एक चीज़ और होती है, कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स पर यूनिट या टोटल सेल्स या वेरिएबल पर यूनिट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये नहीं दिया होता है, तो हमारा क्वेश्चन का स्वरूप चेंज हो जाता है। और क्वेश्चन में होता है कि आपके प्रथम वर्ष में टोटल सेल्स इतनी हुई और टोटल कॉस्ट इतनी हुई, और दूसरे वर्ष में टोटल सेल्स इतनी हुई और टोटल कॉस्ट इतनी हुई। तो आपको क्या करना है, टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटानी है तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी प्रकार से टोटल सेल जो पहले वर्ष की और दूसरे वर्ष की है उन दोनों का डिफरेंस होगा तो वह चेंज इन सेल्स आ जाएगा। तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव फार्मूला भी हमारे पास है, PV रेशियो = चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट का अर्थ होता है दोनों वर्षों के प्रॉफिट का अंतर। दोनों वर्षों का प्रॉफिट का अंतर माना पहले वर्ष में आपको टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दी है तो आप प्रॉफिट निकाल लो, फिर दूसरे वर्ष का भी ऐसे निकाल लो, फिर दोनों का अंतर निकाल लो। तो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोथ ईयर एंड डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ बोथ ईयर इनटू 100 करेंगे तो भी PV रेशियो निकल जाएगा। और अगर आपके पास PV रेशियो निकल गया है तो आप BEP फाइंड आउट कर सकती हैं। और BEP फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो ले लीजिए। और या फिर अगर यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन C हो जाएगा। और अगर BEP इन टर्म ऑफ सेल्स कैपेसिटी में निकालना है तो BEP सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ होता है कि जो हमारी सेल्स हो रही है उसमें से अगर हम BEP सेल्स घटा दें तब तक तो कंपनी में लाभ नहीं है, न हानि है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सेल्स हो जाती है तो हम बच जाते हैं, हमारे पास लाभ की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फॉर्मूले के अंतर्गत जितनी ज़्यादा सेल्स हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, वह कंपनी के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी या ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, MS इन रुपीज़ निकालना है तो टोटल सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स जो टोटल हुई है माइनस BEP सेल्स निकाल देना है। बहुत इजी फार्मूला है, आपको टोटल सेल्स क्वेश्चन में मिलेगी। और नहीं दी हुई है तो यूनिट दी हुई होगी, यूनिट और पर यूनिट दी हुई होगी, यूनिट को पर यूनिट से गुणा करोगी तो टोटल सेल्स आ जाएगी। और BEP सेल्स आपको फाइंड आउट करनी है, चाहे PV रेशियो के आधार पर चाहे कंट्रीब्यूशन के आधार पर। और इसके बाद में अगर मार्जिनल सेफ्टी एंड परसेंटेज पूछा जाता है तो एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100 कर दीजिए। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब कुछ अतिरिक्त आपको एडिशनल मैं फॉर्मूले बता रही हूँ। यदि हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं मिले या हमें क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिले या हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं मिले तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप है ना कुछ
फॉर्मूले एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की हेल्प माना यदि आपके पास पीवी रेशियो है, सेल्स है, तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हैं। इसी प्रकार से सेल्स है और फिक्स कॉस्ट है तो आप प्रॉफिट निकाल सकती हैं। तो आप लोग ये 4 फॉर्मूले और अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ और सहायता मिलेगी पीवी रेशियो के आधार पर और बीपी निकालने में। पहला दे रहा है कंट्रीब्यूशन अगर चाहिए आपके पास, आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं और आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि सेल्स 2 लाख, पीवी रेशियो 50% और फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। इसी प्रकार से अगर सब कुछ निकाला हुआ दिया हुआ है लेकिन आपके पास प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अर्थात आप ये देखिए कि प्रॉफिट निकालना है तो ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में अवेलेबल मिलेगी। अगर फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो आपको तीनों चीज़ें मिलेगी। तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। इसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स इनटू ब्रैकेट कर दीजिए 1 माइनस पीवी रेशियो। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने की भी कोशिश करती हूँ। और अभी थैंक यू।